स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी 2005 से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। लगभग 16% के मार्केट शेयर के साथ देश की सबसे बड़ी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है ये, और पहली स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी स्टार हेल्थ ही है। आमतौर पर एजेंट्स के जरिए पॉलिसी बेचने का कामकाज करते हैं और 25 राज्यों से ज़्यादा में इनका कारोबार है। और बाजार के जाने माने दिग्गज इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला साहब की भी उनके परिवार के साथ 17.5% हिस्सेदारी स्टार हेल्थ की है, जिसमें से उन्होंने अपना कोई भी हिस्सा इस आईपीओ में बेचा नहीं है। ये एकमात्र आईपीओ ऐसा था इस साल का, शायद 2021 का ऐसा रहा होगा, जो पूरा सब्सक्राइब नहीं हो पाया। 0.8 टाइम यानी कि 1 गुना से कम, 20% कम भरा। क्यूआईबी कैटेगरी में पूरा 1 गुना भरा था, एचएनआई कैटेगरी में 0.2 टाइम और रिटेल कैटेगरी में लगभग 1 टाइम भरा था। यानी इशू की साइज छोटी करनी पड़ी। इशू की जो प्राइस थी, प्राइस बैंड 870 से 900 रुपये था, और फिलहाल इशू प्राइस के आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। आइए, हमारे साथ कंपनी के एमडी आनंद रॉय साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया है। इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से आपने मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया है, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का 21 साल से ज़्यादा का आपका अनुभव है। रॉय साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए, आपने समय दिया। क्या आपको नहीं लगता जिस तरह का रेस्पॉन्स मिला था आपके आईपीओ को, और पूरा सब्सक्राइब नहीं हो पाया, इतना स्टार स्टडेड आईपीओ होने के बावजूद आपकी कंपनी का नाम है, मार्केट शेयर है, राकेश झुंझुनवाला साहब जैसे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर हैं, 17.5% स्टेक होल्ड करते हैं, उन्होंने कुछ भी बेचा नहीं, उसके बावजूद लोगों ने रेस्पॉन्स नहीं दिया, लिस्टिंग भी नीचे हुई। क्या आपको नहीं लगता कि इशू की प्राइसिंग थोड़ी कम करनी चाहिए थी, ज्यादा लोगों को पसंद आता? पहले तो धन्यवाद मुझे आपके प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। जी नमस्कार आपको और आपके व्यूअर्स को। जी। देखिए, जो इशू आईपीओ का इशू हुआ उसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है, और हमें अभी आगे बढ़ना है क्योंकि अभी कंपनी की लिस्टिंग हो चुकी है। वैल्यूएशंस पे काफी चर्चे हुए हैं कि ज्यादा होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, लेकिन जो हुआ वो सो हुआ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स है, बिजनेस जो है, कंपनी का जो मार्केट शेयर है, लीडरशिप पोजीशन है, और जो वंडरफुल प्रोडक्ट्स है पूरे सभी सेगमेंट्स के लिए, इन सबको हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे कस्टमर्स अप्रिशिएट करेंगे, और आगे चल के कंपनी और भी अच्छा काम करेगी। जी रोहित साहब, क्या लगता है आपको, क्या इन्वेस्टर्स फंड समझ नहीं पाए कि कंपनी का क्या कारोबार है, क्या प्रोस्पेक्ट्स है, उस वजह से रेस्पॉन्स कम रहा, या फिर एक और ऑप्शन था कि 900 के बजाय आप लोअर बैंड पर 870 पर ही कर देते तो कम से कम 30 रुपए का क्वेश्चन रहता है? जरूर, बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन हमारे बैंकर्स के साथ, हमारे प्रोमोटर्स के साथ हमने डिस्कस किया और डिसाइड किया कि कंपनी का जो बैंड था 900 रुपये, उसी पे लिस्ट करना चाहिए। और म्यूटेड हमारी जो कंपनी की जो लिस्टिंग हुई, रेस्पॉन्स काफी अच्छा रहा पहले दिन, और अभी आज दूसरा दिन है। मुझे लगता है कि आगे चल के और भी अच्छा करेंगे। लेकिन देखिए, इंश्योरेंस कंपनी इस कोविड पैंडेमिक के टाइम पे दोनों साइड से अफेक्ट होती है। पहले साइड से तो ग्रोथ अच्छा है, हमारा काफी डिमांड बढ़ा है, और मुझे लगता है कि आगे चल के भी कस्टमर्स हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और इम्पोर्टेंस देंगे और इस प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे। और दूसरी ओर, जैसे आप सबको पता है कि सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक काफी इम्पैक्टफुल रहा कंपनी के लिए, कि बहुत सारे क्लेम्स आए। हमारी कंपनी 24/7 365 डेज हम काम करते रहे कोविड पैंडेमिक के टाइम पे, ताकि लोगों को सर्विस दे सके, हमारे कस्टमर्स को कैशलेस फैसिलिटी दे सके। तो इस सब के कारण फाइनेंशियल आउटगो जरूर हुआ है ज्यादा, लेकिन स्टार हेल्थ कंपनी, आप पिछले 5 साल के रिकॉर्ड देखेंगे तो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, और आगे चल के भी इस पैंडेमिक के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि हम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कर पाएंगे। बिल्कुल, और आई एम श्योर कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो आईपीओ के बाद अब लिस्टिंग पर खरीदना भी चाहेंगे, कि मार्केट लीडर है, बड़े इन्वेस्टर्स हैं। 3 से 5 साल का रॉय साहब विजन दीजिए कि आपकी कंपनी से किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद की जाए, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। क्या विजन है आपका? जरूर, बहुत थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। और कंपनी के काफी एम्बिशियस प्लान्स हैं। जैसे आपको पता है, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अंडर पेनेट्रेटेड है इंडिया में, और इस पैंडेमिक के बाद लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का काफी अवेयरनेस क्रिएट हुआ है जनरल पब्लिक में। और मुझे लगता है कि स्टार हेल्थ का जो स्ट्रेंथ है, जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ है, जो प्रोडक्ट स्ट्रेंथ है, और सबसे बड़ी चीज जो हेल्थ इंश्योरेंस में होती है वो है सर्विस कैपेबिलिटी। हमारे 11,000 से ज्यादा लगभग नेटवर्क हॉस्पिटल्स है,
इन सब को लेते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपने मार्केट शेयर को और इम्प्रूव कर पाएंगे। आपने जैसे सही बताया, स्टार हेल्थ का 16% के आसपास मार्केट शेयर है हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में। लेकिन रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में जहां पर हम ज्यादा फोकस करते हैं, वहां पे हमारा 32% के आसपास मार्केट शेयर है। ये बहुत बड़ा मार्केट शेयर है और इस मार्केट शेयर को हम और भी ग्रो करना चाहते हैं। इसलिए हमने 2-3 प्रोजेक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं। पहले तो एक प्रोजेक्ट है हमारा रूरल मार्केट्स को हमने एक अलग वर्टिकल में क्रिएट किया है, क्योंकि बहुत सा डिमांड हमें रूरल एरिया से दिख रहा है। इसके अलावा हमने डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, और कस्टमर सर्विस, कस्टमर नए पॉलिसीज खरीदने के लिए ऑनलाइन टूल्स अभी यूज कर सकते हैं। अपने क्लेम्स को भी व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, और उसके बेसिस पे क्लेम सेटल हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव प्लान्स हैं हमारे, और प्रोडक्ट्स में तो हम बहुत इनोवेटिव रहे ही हैं पहले से। सभी डिजीज सेगमेंट को कवर करते हैं हम। जिनका कैंसर है उनके लिए भी हमारे पास पॉलिसी है। कोई डायबिटिक है 20 साल से, वो भी स्टार हेल्थ का पॉलिसी ले सकता है। और रेगुलर कस्टमर्स जो अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स है ही। तो आगे चलते हमें उम्मीद है कि इंडस्ट्री से लीडिंग ग्रोथ हम मेंटेन करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री 14-15% के आसपास ग्रो करती है सालों साल, और स्टार हेल्थ कंपनी 27 से 30% से ग्रो कर रही थी। इस साल भी ग्रो कर रही है, और पिछले साल भी हमने 36% ग्रोथ दिखाया था। तो मुझे उम्मीद है कि इंडस्ट्री से ज्यादा ही ग्रो करेंगे और अपने मार्केट लीडरशिप पोजीशन को और भी एस्टेब्लिश करेंगे। अच्छा रोहित साहब, एक बात और, राकेश झुंझुनवाला साहब की हिस्सेदारी को लेकर, चूंकि उनकी 17.5% हिस्सेदारी है, क्या ये सही है कि 2024 तक वो अपनी हिस्सेदारी बेचने का इरादा नहीं रखते? राकेश जी हमारे बिजनेस के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं, और 2024 ही नहीं, मुझे लगता है राकेश जी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में परमानेंट इन्वेस्टमेंट रहना चाहते हैं। और वो काफी स्ट्रॉन्ग बिलीवर है हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस का और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस मॉडल का। और उनका जो बैकिंग है और उनका जो सपोर्ट है, उसके कारण हमें काफी स्ट्रेंथ मिलती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि राकेश जी और उनका इन्वेस्टमेंट स्टार हेल्थ में बरकरार रहेगा। 2024 तक तो रेगुलेटरी रीजंस पे लॉक इन है, जो आईआरडीए का रेगुलेशन है, लेकिन उसके बाद भी मुझे पूरी कॉन्फिडेंस है कि वो परमानेंटली इस कंपनी में जुड़े रहेंगे। चलिए बढ़िया, ये काफ़ी इन्वेस्टर्स के लिए भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला होगा कि कम से कम 2024 तक तो राकेश जी आपकी कंपनी में इन्वेस्टर हैं, और उसके बाद भी आपका कॉन्फिडेंस है कि बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और उम्मीद करते हैं कि दमदार वेल्थ आपकी कंपनी आगे फ्यूचर में अपने इन्वेस्टर्स के लिए बना पाए, और इसी तरह की ग्रोथ आपकी कंपनी की ज़बरदस्त बनी रहे। शुक्रिया आनंद राय साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू नमस्कार। सो मच। नमस्कार सर। 17